अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्कस की थी, जो कि बीकॉम पार्ट 2 का एक सब्जेक्ट है, और इस क्लास में हम बीकॉम पार्ट 2 का जो दूसरा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, वो डिस्कस कर लेते हैं, जो एडवांस अकाउंटिंग के नाम से। उसका पहला टॉपिक है, जिसका टॉपिक का नाम है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। हम इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर को डिस्कस करते हैं। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करते हैं, और बीकॉम के स्टूडेंट्स मोस्टली जो हैं वो परेशान रहते हैं अकाउंटिंग में। और कोचिंग्स वगैरह में एक ही बार लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पे ये है कि आप बार बार वीडियोस देख के और समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके पास मौजूद है यहाँ पे Sani Company Limited offer 60,000 shares of ₹20 each payable full with applications there। अब देखिए, सबसे पहले आपका शेयर्स एंड डिबेंचर होता क्या है। देखिए, प्राइवेट कंपनीज और जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो अपनी ओनरशिप जो है वो एज शेयर के सूरत में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है जनरल पब्लिक को, और उसके बदले में उसको जो है वो अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसके बाद जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मली शेयर्स की जो पार वैल्यू होती है वो 10 होती है, और डिबेंचर की जो पार वैल्यू होती है वो 100 होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो पार वैल्यू गिवन होती है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज से पार्ट ए को। एक कंपनी है असानी कंपनी लिमिटेड ऑफर 60,000। अब यहाँ देखिए 60,000 शेयर्स हैं, कॉस्ट भी होती है तो देखना पड़ेगा हमें कि कॉस्ट तो नहीं गिवन है। यहाँ पे 60,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं। ठीक है, ऑफर किए जा रहे हैं 20 ईच के हिसाब, ईच पेएबल। ठीक है, फुल विद एप्लीकेशन देयर कंपनी रिसीव 90% एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक। हो तो 60,000 शेयर्स रहे, लेकिन कंपनी जो रिसीव कर रही है एप्लीकेशंस वो 90% कर रही है। किसका? 60,000 का 90% एप्लीकेशन रिसीव कर रही है कंपनी। ठीक है, द रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड टू अंडर राइटर एट ₹10% कमीशन। देखिए, अब इसमें एक अंडर राइटर वर्ड है, एक आपके पास, अब आपको इस तरह समझाएं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे के दिखाई हुई है। मिसाल के तौर पे आपने ऑफर किए थे 4,000 शेयर्स, लेकिन एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा इसको। आपने ऑफर किए थे 4,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफर है ये, हो से ऑफर, ठीक है, लेकिन आपने एप्लीकेशंस जो रिसीव की ना वो आपने 6,000 कर ली। ठीक है, 2,000 जो एप्लीकेशंस आपने एक्सेस रिसीव कर ली वो कौन लेगा, वो कौन सोल्ड करेगा? वो ये जो अंडर राइटर है, बैंक होता है ये अंडर राइटर, ये लेगा आपसे। इसी की अपोजिट सिचुएशन अगर हो जाती है, आपने ऑफर किए 4,000 लेकिन एप्लीकेशंस जो है वो कितनी रिसीव हुई? 3,000। इस कंडीशन में 1,000 की जो हमारे पास जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कौन फुलफिल करेगा? अंडर राइटर बैंक करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये क्वेश्चन को समझा दिया आपको। अब इसकी एंट्रीज बनती हैं रिक्वायरमेंट में, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसकी नॉर्मली जो है वो 3 एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री में आप लोग क्या शो कर रहे होते हैं? जो अमाउंट आप रिसीव करते हैं। दूसरी एंट्री में आप वो शो कर रहे होते हैं जो अमाउंट आप ऑफर करते हैं। तीसरी एंट्री में जो आप जो अंडर राइटर को दे रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, असानी कंपनी लिमिटेड, जर्नल। उसके बाद देखें आपके पास क्या है। सबसे पहले आपने डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। आपने यहाँ क्या किया? पहले आपने हमेशा जो रिसीव अमाउंट होता है ना उसको रिकॉर्ड करेंगे। हमने क्या, हमारे पास सवाल में बताया था कि 90% जो है हमने रिसीव किए हैं एप्लीकेशंस। तो 60,000 का 90% जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट 54,000। तो 54,000 जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 54,000 मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि पार वैल्यू यहाँ पे 20 थी। बैंक डेबिट हो जाएगा और शेयर्स एप्लीकेशन आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? आपके पास 10,80,000 से। ठीक है, अब ये वो, अब नरेशन देखें। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 54,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। ठीक है, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो आपने रिसीव किया है। पहली एंट्री हमेशा उसकी बनती है। दूसरी एंट्री आपके पास क्या है? शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट, ये वो अमाउंट आएगा जो आपने नॉर्मली जो है वो ऑफर किया हो। ये जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया होता है, जो रिसीव किया होता है वो आप किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? शेयर्स कैपिटल में। इसलिए आपने यहाँ पे शेयर्स एप्लीकेशंस थी,
अब शेयर्स एप्लीकेशन को आपने क्या किया, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया शेयर्स कैपिटल में, तो कितना था वही अमाउंट था, वही आपने ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट एंट्री जो बनती है, जो आपके पास ओवरऑल एंट्री बनेगी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 6,000 शेयर 60,000 ऑफ ₹20 लेस 10 पर, यहाँ पे 10% कमीशन है जो अंडर राइटर का है। सबसे पहले अमाउंट वही आ जाएगा जो आपने रिसीव किया, कितना 10,80,000, लेकिन शेयर्स कैपिटल थे कितने, टोटल जो अमाउंट ऑफर की थी वो कितनी थी, वो थी 1,20,000। क्यों, क्योंकि अगर 60,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,20,000, आप ये करके देख लीजिएगा। लेकिन ऑफर कितनी हुई थी, वो 10,28,000। यहाँ पे कितने अमाउंट का जो है वो वो आ रही है, कम आ रहा है, तो यहाँ पे 12,000, वो मैंने आपको बता दिया था किसके पास जाएगा, अंडर राइटर। तो आपको उसको किस में शो करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में शो करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में शो कर दिया। मज़ीद ट्रांजेक्शन जब बनती जाएंगी तो आपको और समझाएंगे कि किस तरीके से अंडर राइटर जो है उसकी एंट्री किस तरह बन रही होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।